में मची भगदड़ की घटना ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। इंतजामों के लाख दावे धरे के धरे रह गए और भीड़ ऐसी बेकाबू हुई कि सुरक्षा की जगह बस उनकी चीख पुकार सुनने को मिली। लोग अपनों को बचाने की जद्दोजहद में लगे रहे। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो सीधे प्रयागराज महाकुंभ से निकलकर सामने आई थी। आपको बताएं कि इस भगदड़ में कईयों ने तो दम तोड़ दिया, तो वहीं कईयों की आंखें अपनों के बिछड़ने पर उनकी राह तलाशती ही रहीं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जानकारी दी कि ये हादसा देर रात करीबन 1 से 2 बजे के बीच हुआ था। महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना ने पूरे देश को सकते में डाल दिया था। इंतजामों के लाखों दावे हुए थे और लेकिन वो दावे धरे के धरे रह गए। भीड़ ऐसी बेकाबू हुई कि सुरक्षा की जगह बस लोगों की चीख पुकार ही हमें कल सुनने को मिली थी, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो और वो संगम के तट पर जाकर आसानी से गंगा स्नान कर सके। सीएम योगी ने ये जानकारी दी थी कि 1 या 2 बजे के करीबन जो हादसा हुआ वो भीड़ के दबाव के बढ़ने की वजह से हुआ था। खुद सीएम योगी ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है। आप जरा उनका बयान सुनिए। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। महाकुंभ में महासुरक्षा के बड़े बड़े प्रचार के बाद भगदड़ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अब कोई दलील काम नहीं आ रही है। महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना को लेकर योगी सरकार अब कटघरे में खड़ी हुई है और विपक्ष के निशाने पर है। वहीं अब तीखा और कड़ा सवाल सीधे तौर पर नगीना सीट से सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया। सोशल मीडिया पर नगीना सीट से सांसद और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट भी किया था। साथ ही अब उनका एक नया बयान आज जारी हुआ है। क्या कुछ वो बयान है, हम आपको भी सुनाते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को इंतजाम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आस्था को इवेंट बनाने से अक्सर परिणाम जो हैं वो खतरनाक हो जाते हैं। लोगों को आपने बुलाया था महिमा मंडल करके कि आप इस दिन आइएगा तो आप यहाँ जो है पुण्य प्राप्त करेंगे, आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन आपकी गैर इंतजामी की वजह से, और आप क्योंकि जनता को नहीं, आप तीर्थ यात्रियों को नहीं, सिर्फ वीआईपी को जो है के लिए इंतजाम करते करते रह गए। इस वजह से कितने लोगों की जान चली गई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी का बेटा, और कितने लोग घायल। अस्पतालों की वीडियो आ रही है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जमीन पे लेटे हुए लोग। तो मैं तो बहुत दिन से कह रहा था, मगर मेरी बात को दूसरी तरह से सरकार के लोग प्रचारित करते हैं। मैं कह रहा था कि जब आप महाकुंभ करा रहे हो, इतना पैसा खर्चा हो, तो इंतजाम भी अच्छे रखना, और अभी भी अगर मुख्यमंत्री चेंज जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोगों की आस्था बहुत जुड़ी है कुंभ से। लोग जा रहे हैं तो लोगों की जान सुरक्षित रहे और वो अपने घरों को वापस पहुंचे, इसके लिए ज्यादा बेहतर इंतजाम करें। और जो लोग नहीं रहे हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे, जो लोगों के मन के अंदर भय ना पैदा, और जो घायल उनका बहुत अच्छा से इलाज कराएं, प्राइवेट में, सरकारी में, जहां भी हो सकता हो। ये सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार ने इन्विटेशन दिया था। उन्होंने सीएम योगी सरकार से 4 मांगे की हैं। पहली कि घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए और सभी का निःशुल्क इलाज हो। दूसरा, मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तीसरा, घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और चौथा, कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाए। योगी जी को ये बात भले ही कड़वी लगी हो, लेकिन इसके दबाव में उनके पास शायद ही कोई और सटीक जवाब हो। और ऐसे ही तीखे सवाल बाकी नेताओं ने भी योगी सरकार से किए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया।
वहीं मायावती की भी प्रतिक्रिया अब सबके सामने आई और योगी सरकार पर खूब सवाल खड़े उठे और आगे भी ऐसे सवाल उठते रहेंगे। कहीं ना कहीं इसका जवाब तो उन्हें खुद पीएम मोदी को भी देना होगा। भगदड़ के बाद से उनसे कई बार वो फोन पर बातचीत भी कर चुके हैं। तो वहीं पूरे देश और सरकार के ऊपर से जो धब्बा लगा है वो जल्द मिटाए नहीं मिटेगा। आखिरकार क्या रहा ये कारण कि 7500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी सरकार लोगों की जान बचाने में विफल रही है। तो वहीं अब इस त्रादसी ने योगी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रही है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। फिलहाल इस बारे में हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें लिखकर कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।